मूवी की शुरुआत में हमें जॉन्टी नाम का आदमी दिखाते हैं जिसने नया घर लिया होता है और वो अपना घर शिफ्ट करता है। जॉन्टी की बिल्डिंग में पहली मुलाकात गोल्फ से होती है। गोल्फ मोंटी से कहता है, तुम कितने दुबले पतले हो, तुम्हारे शरीर में जान नहीं है। पहले ही वो अपना एटीट्यूड दिखा देता है। अब जॉन्टी का परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे उसकी बीवी होती है, एक बेटा होता है। तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, जॉन्टी ने 11 साल मेहनत करके ये एक मकान लिया था। दोस्तों, इसके साथ ही जॉन्टी इस घर को 11 साल कड़ी मेहनत करने के बाद खरीद पाया था। सीन शिफ्ट होता है। जॉन्टी का बेटा कैली कहता है, पापा फर्श पे कंचा रखने से अपने आप लुढ़कता है। जॉन्टी अपना शरीर बनाने के लिए जिम ज्वाइन करने चला जाता है। यहाँ पे जॉन्टी की मुलाकात गोल्फ से होती है। गोल्फ कहता है, मैं इस जिम को चलाता हूँ, और जॉन्टी के शरीर को लेकर फिर मजाक करने लगता है। जॉन्टी वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ जॉन्टी के ऑफिस में जॉन्टी के नए घर के बारे में सबको पता चल जाता है। सब लोग जॉन्टी को कांग्रेचुलेशन देते हैं। इसके बाद जॉन्टी सबको अपने घर दावत पे बुलाता है। इसके बाद जॉन्टी नेट पे देखता है बॉल का घर के फर्श पे लुढ़कना। इसके बाद जॉन्टी फिर अपने घर की खिड़कियां देखता है और सोचता है, ये इतनी टाइट क्यों है। सीन शिफ्ट होता है। जॉन्टी का परिवार फोटो खिंचवाने के लिए जाता है। फोटो स्टूडियो की दुकान पे उनकी मुलाकात गोल्फ से होती है। जॉन्टी कहता है, तुम जिम चलाते हो कि फोटो स्टूडियो। गोल्फ कहता है, वो जिम तो मेरी बहन का है, मेरा मेन काम फोटो खींचना है। इसके बाद हम देखते हैं मोंटी का परिवार फिर रेस्टोरेंट चला जाता है जहाँ पे मोंटी बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। फिर मोंटी गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को कॉल लगाता है, तभी वहाँ पे गोल्फ आ जाता है। मोंटी चौंक जाता है। गोल्फ बताता है, ये भी मेरा पार्ट टाइम काम है। इसके बाद जॉन्टी अपनी बिल्डिंग के बाहर एक दरार देखता है जिसकी कंप्लेंट करने के लिए वो बिल्डिंग के सभी मकान मालिक को अपने घर पे इकट्ठा कर लेता है। फिर जॉन्टी सबसे कहता है, हमें इसकी कंप्लेंट डालनी होगी और बिल्डिंग का मेंटेनेंस भी करवाना पड़ेगा। इसके बाद नए घर की खुशी में जॉन्टी अपने ऑफिस के दोस्तों को घर लाता है खाना खिलाने के लिए। तभी गोल्फ जॉन्टी से कहता है, अपनी बिल्डिंग में पीछे दरार आ रही है। जॉन्टी फिर उसकी बातों को टाल मटोल कर देता है जिसमें उसकी बेइज्जती न हो और वो सभी को लेके ऊपर जाने लगता है। इसके बाद सब लोग दारू और डिनर पार्टी करते हैं। सब लोग फिर नशे में होते हैं। मोंटी सबको घर छुड़वाने के लिए गोल्फ को बुलाता है। इसके बाद गोल्फ भी वहां पहुंच जाता है, मगर मोंटी के सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि आज रात वो घर में ही रुकेंगे। इसके बाद ऑफिस का आदमी टिमी जल्दी उठ के अपने घर जाने लगता है और जॉन्टी की बीबी और बेटा भी शॉपिंग करके घर लौट रहे होते हैं। तभी कैली मम्मी को छोड़ के दौड़ के अपने घर जाने लगता है। इसके बाद कैंडी भी उठ जाता है और सुबह जल्दी ऑफिस जाने लगता है। तभी कैंडी को याद आ जाता है वो अपना बैग भूल गया है, तो वो दोबारा रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा होता है, तो गोल्फ सबके रूम में जाके पूछता है, मगर बिल्डिंग के अधिकांश लोग पानी की वजह से घर से बाहर गए होते हैं। इसके बाद कैंडी घर से निकल के बाहर गाड़ी में बैठता है और फिर तभी जॉन्टी की भी नींद खुल जाती है। और इसके बाद गोल्फ भी छत पे होता है और सामने वाले से पानी आ रहा पूछ रहा होता है, तो सामने वाला गोल्फ को पानी मार के मजाक उड़ा रहा होता है। इसके बाद बिल्डिंग का एक आदमी ऑफिस जा रहा होता है, तभी बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है और पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। यहाँ पे गोल्फ बिल्डिंग के छत पे होता है, कैंडी गाड़ी में होता है, जॉन्टी घर के अंदर होता है। यहीं पे बिल्डिंग बहुत तेजी से हिल रही होती है और फिर बिल्डिंग देखते ही देखते नीचे धंसने लगती है और नीचे जाने लगती है। देखते ही देखते बिल्डिंग बहुत ज्यादा गहरी खाई में घुसने लगती है। इसके बाद जॉन्टी अपने बीवी और बच्चे को देखने रूम में जाता है। ऊपर बिल्कुल हपड़ा दपड़ी मची होती है। यहीं पे जॉन्टी की बीवी भी ये देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कैंडी जो गाड़ी के ऊपर बैठा था ऊपर, वो भी नीचे आ जाता है और गाड़ी में ही रहता है। इसके बाद बिल्डिंग और भी ज्यादा नीचे गिरने लगती है और कैंडी की कार गिर के बिल्डिंग के छत पे गोल्फ के पास आ जाती है। कार बिल्डिंग से नीचे ना गिरे इसलिए कैंडी कार को पीछे करता है। यहीं पे गोल्फ अपनी टांगों से कार को रोकता है, मगर कार नीचे गिर ही जाती है और बिल्डिंग की छत पे बहुत ज्यादा मिट्टी आती है जिससे गोल्फ दब जाता है। कैंडी की कार जॉन्टी के रूम में आ जाती है और फिर कैंडी जॉन्टी से गेट खोलने कहता है। जॉन्टी जब गेट खोलता है उससे लॉक टूट जाता है। यहीं पे कार फिर पीछे जाने लगती है। तभी फिर गाड़ी का कांच खुलने लगता है और जॉन्टी कैंडी को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद जॉन्टी को अपने घर में किसी के होने की आवाज आती है। वो वहां पे जाता है और पलंग को हटाता है तो वहां पे देखता है ऑफिस की लड़की किमी होती है। सीन शिफ्ट होता है। ऊपर हम देखते हैं 199 की टीम भी ऊपर तैनात होती है उनको बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं गोल्फ कैसे भी करके अपने आप को मिट्टी से बाहर निकाल लेता है। गोल्फ फिर ऊपर का नजारा देखता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं गोल्फ भी छत से गिर जाता है और सीधे जॉन्टी के घर में पहुंचता है। फिर सब लोग मोबाइल के नेटवर्क मिलाने की सोचते हैं, मगर बिल्डिंग तो आधा किलोमीटर नीचे होती है जिससे नेटवर्क नहीं आते हैं। फिर गोल्फ को अपने बेटे सनी की याद आती है और वो सनी को ढूंढने अपने कमरे में जाने लगता है। फिर उनको गोल्फ भी मिल जाता है
और इसके साथ ही गोल्फ ने जॉन्टी को बता दिया होता है कि तुम्हारे बीवी और बेटा बाहर शॉपिंग करने गए होते हैं। ऊपर 199 की टीम लोगों से कहती है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ पे बिल्डिंग में सभी लोग खाने के सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। 199 की टीम ड्रोन को नीचे भेजती है। ड्रोन बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है जिससे उसका सिग्नल टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। उन सभी लोगों को ड्रोन मिलता है। वो समझ जाते हैं 199 की टीम उनको बचाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग और भी ज्यादा नीचे गिरने लगती है। सब लोग इधर उधर होने लगते हैं मगर यहाँ गोल्फ दलदली मिट्टी में गिर जाता है और फिर गोल्फ का बेटा भी गोल्फ के पास कूद जाता है। गोल्फ डूब रहा होता है और वो अपने बेटे का सर ऊपर किए होता है। इसके बाद जॉन्टी रूम में जाता है और रूम की खिड़की तोड़ देता है जिससे पूरी मिट्टी रूम के अंदर आ जाती है और फिर वो लोग गोल्फ और सनी को जिंदा बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं ड्रोन में सिग्नल आ जाते हैं और वो भी ऊपर की ओर जाने लगता है। 199 की टीम फिर ड्रोन की वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे जॉन्टी की बीबी को उसका लड़का नहीं दिखाई देता है, तो अब वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ बिल्डिंग में जॉन्टी इस उम्मीद में होता है कि उसका लड़का ऊपर है। इसके बाद 199 की टीम पैराशूट से उनके जरूरत का सामान भेजती है और बात करने के लिए वॉकी टॉकी। अब उनकी बात 199 की टीम से होती है जहाँ पे जॉन्टी की बीबी बताती है कि उसका लड़का ऊपर नहीं है। इसके बाद जॉन्टी अपने लड़के को ढूंढने बिल्डिंग के नीचे जाने लगता है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है और सारा पानी उसी गड्ढे में जा रहा होता है और जैसे तैसे भी करके जॉन्टी नीचे पहुंच जाता है। जॉन्टी को अपने बच्चे की आवाज आने लगती है। फिर जॉन्टी फिर अपने बच्चे को कार से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद नीचे बहुत ज्यादा पानी भरने लगता है। जॉन्टी अपने बच्चे को लेकर ऊपर जाने लगता है। इसके बाद जॉन्टी के कलीग जॉन्टी और उसके बच्चे को ऊपर खींच लेते हैं। फिर हम देखते हैं बिल्डिंग में बहुत तेजी से पानी आ रहा होता है जिससे बिल्डिंग धीरे धीरे डूबने लगती है। तभी गोल्फ कहीं से एक बहुत बड़ी टंकी को लेके आ जाता है। फिर गोल्फ एक एक करके सबको उस टंकी के अंदर बिठा देता है और जब गोल्फ की बारी होती है तो गोल्फ कहता है अगर मैं टंकी में बैठ जाऊंगा तो ढक्कन कौन बंद करेगा। फिर गोल्फ बाहर से ढक्कन बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं पूरी बिल्डिंग डूब चुकी होती है। तभी ऊपर से एक और बिल्डिंग नीचे गिर जाती है जिससे टंकी पानी के और भी नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद टंकी फिर ऊपर आने लगती है। तभी वो टंकी तार में फंस जाती है। फिर सब लोग टंकी में जोर जोर से कूदते हैं जिससे टंकी तारों से निकल जाए। आगे टंकी में एक नोकीली लकड़ी से छेद हो जाता है और टंकी में पानी भरने लगता है और टंकी वहां पे अटक भी जाती है। तभी गोल्फ लात मार मार के टंकी को वहां से निकाल देता है। कैंडी टंकी के छेद में घूंसा मार के अपना हाथ फंसा देता है। इसके बाद टंकी ऊपर जाने लगती है। तभी गोल्फ का पैर भी टंकी की रस्सी में फंस जाता है और गोल्फ भी टंकी के साथ ऊपर जाने लगता है। जैसे ही टंकी सतह पर ऊपर पहुंचती है गोल्फ टंकी का गेट खोल देता है और गोल्फ फिर टंकी का गेट खोल देता है। सब लोग गोल्फ को देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी 199 की टीम भी कैमरे में सब कुछ देख लेती है और सबको रेस्क्यू कर लेती है। फिर सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और मूवी समाप्त होती है।